Good morning, students. For 12th classes, we study the surface chemistry. In our previous lecture, we studied formation of the colloidal soil. colloidal soil में हमारे पास हमने तीन फॉर्मेशन की थी। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसमें हमने colloidal मेल की हेल्प ली थी, जिसमें हमने सस्पेंशन पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट किया था, colloidal पार्टिकल्स में। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन था, जिसके बाद हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हमने मेटल्स का क्या बनाया था, कोलाइडल सोल। उसके बाद हमारा था पेप्टाइजेशन, जिसमें फेरस पीपीटी को किसमें कन्वर्ट किया था, कोलाइडल सोल में। टुडे वी स्टडी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। टुडे वी स्टडी प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल। आज बच्चों हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल के बारे में स्टडी करते हैं। यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल क्या है, कि हम कोलाइडल सोल को प्यूरिफाई किस किस बेस पे करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात प्यूरिफिकेशन क्या होती है, प्यूरिफिकेशन क्या होता है। टुडे वी स्टडी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज द प्यूरिफिकेशन, व्हाट इज द प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या होती है बच्चों, प्यूरिफिकेशन क्या होती है कि जो हमारी अनवांटेड इंप्योरिटीज हैं, अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करना है अप टू रिक्वायर्ड लेवल। मींस जो हमारे कोलाइडल सोल के अंदर जो भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उनको क्या करना, रिमूव करना अप टू रिक्वायर्ड लेवल। क्लियर, ये क्या होता है प्यूरिफिकेशन, यानी रिमूवल ऑफ अनवांटेड impurities up to a required level, up to a required level is known as purification, is known as purification। बच्चों हम आज के जो लेक्चर है उसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल। अब उसमें हमारा वर्ड था प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज। जितनी भी हमारी इंप्योरिटीज होती है उनका क्या करना, हमें रिमूव करना है अप टू रिक्वायर्ड लेवल। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। बच्चों प्यूरिफिकेशन में मेनली हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, सेकेंड हमारे पास आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन और एक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं electrodialysis. First of all, we study about electrodialysis. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोडायलिसिस। कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस होता क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोडायलिसिस। बच्चों इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, हमारे पास यहां पर हम जो कोलाइडल सोल है ना, कोलाइडल सोल उसको हम क्रिस्टलाइड सोल से सेपरेट करेंगे। कोलाइडल को किससे सेपरेट करते हैं, क्रिस्टलाइड सोल से सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पर्चमेंट मेम्ब्रेन। यानी हमारे पास हमने जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी ना आपकी, क्या थी, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी जो हमारी मेम्ब्रेन है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन है, उसकी हेल्प से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को हम किससे सेपरेट करेंगे, क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स से। क्लियर, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स को हम किससे सेपरेट करेंगे, क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स से बाय द हेल्प ऑफ एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन। जैसे कि बच्चों हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हमने डिफरेंस करवाया था ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। और उससे पहले हमने कोलाइडल पार्टिकल्स बताए थे और क्रिस्टलाइड बताए थे। तो क्रिस्टलाइड्स क्या बताए थे, जैसे हमारे सब्सटेंस थे, सोल्ट था, यूरिया था, शुगर थी, ये क्रिस्टल नेचर होते हैं और ये एनिमल मेम्ब्रेन को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन सेकंड साइड में क्या था, हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स थे। जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे, जैसे हमारे गम हो, ग्लू, रबर, ये होते हैं, ये कोलाइडल सोल बनाते हैं। लेकिन जो कोलाइडल सोल होता है वो उस एनिमल मेम्ब्रेन में से क्रॉस नहीं होता है। यानी जो कोलाइडल सोल है वो एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। एनिमल मेम्ब्रेन को कौन क्रॉस करेगा, आपके पास क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम करते हैं हम इसमें।
हम यहाँ पर मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन, उस एक मेम्ब्रेन को बैग टाइप से कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो एसपीएम है उसको हमने इस बैग में कन्वर्ट कर लिया, थैले में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? ये हमारे पास एसपीएम है बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास क्या है? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसको हमने बैग में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? इधर ये हमारे पास क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है। ये हमारे पास क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है। यहां पर हमारे पास बच्चों डिस्पर्जन मीडियम आपके पास है। यहां जो सॉल्यूशन है वो किसका है? डिस्पर्जन मीडियम का सॉल्यूशन, ये डिस्पर्जन मीडियम है। यहां पर हमारे पास H2 है, यानी डिस्पर्जन मीडियम, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। यहां पर हमारे पास ये डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है, यानी H2 प्रेजेंट है। यह हमारे पास क्या है? एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस एसपीएम के अंदर बच्चों हमने क्या ऐड कर दिया? यहां पर जो इस एसपीएम में जो प्रेजेंट है वो हमारे पास दो चीज प्रेजेंट है, यानी कोलाइडल प्लस क्रिस्टलोइड। यानी इस एसपीएम में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कोलाइडल प्लस क्रिस्टलोइड। क्लियर? इस एसपीएम के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कोलाइडल प्लस क्रिस्टलोइड। अब इस चीज को ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास एक एसपीएम थी, उस एसपीएम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? बैग में कन्वर्ट कर लिया। इस एसपीएम के अंदर हमारे पास कोलाइडल प्लस क्रिस्टलोइड का मिक्सचर है। कोलाइडल और क्रिस्टलोइड का क्या है? मिक्सचर है। आउटसाइड में क्या बना? डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है। क्लियर? अब बच्चों, अब हमारे पास जो डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है, अब आपको पता है जो एसपीएम होती है, एसपीएम है, इस एसपीएम का ये हमारा माउथ है ना, ये एसपीएम का क्या है? माउथ है। आपको पता है इस एसपीएम को जो कोलाइडल सोल है, क्या वो इसको क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोलाइडल सोल इस एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। इस मेम्ब्रेन को कौन क्रॉस करेगा? क्रिस्टलोइड पार्टिकल। कौन क्रॉस करेंगे? क्रिस्टलोइड पार्टिकल। क्लियर? जो हमारे क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स वो कहां पर आ गए? आउट आ गए। इस मेम्ब्रेन से कहां पर आ गए? आउट। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या बचेगा हमारे पास? इस मेम्ब्रेन में सिर्फ क्या बचेगा? कोलाइड। क्लियर? जितने भी क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स थे, क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन से कहां पर आ गए? आउट आ गए। क्लियर? तो इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या बचेगा हमारे पास? ओनली कोलाइडल सोल। क्लियर? तो हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस यही है बच्चों, यानी रिमूवल ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम क्रिस्टलोइड by the help of animal membrane is known as dialysis. If electric field is applied is known as electrodialysis. देखिए पहले में सिर्फ आपको डायलिसिस बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। डायलिसिस में सिंपल आपके पास, और इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? डायलिसिस क्या है? सिंपल है, और इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से हमारी जो प्रोसेस में क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रोसेस की जो रेट है वो फास्ट हो जाती है। प्रोसेस पहले मान लीजिए 2 आवर में हो रही थी, तो अब उसमें जो टाइम है वो क्या लगेगा? कम लगेगा। टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन को प्रोसीड करने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्लियर? तो डायलिसिस क्या होती है बच्चों? यानी डायलिसिस may be stated as removal of colloidal soul from crystalloids by the help of animal membrane। जो एनिमल मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? एसपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपीएम। यानी डायलिसिस में बी स्टेटेड एज रिमूवल ऑफ कोलाइडल सोल फ्रॉम क्रिस्टलाइड्स, रिमूवल कोलाइडल सोल फ्रॉम क्रिस्टलोइड बाय द हेल्प ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन। रिमूवल कह दीजिए, इसको हम क्या कह सकते हैं? सेपरेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेपरेट। यानी इट में बी स्टेटेड एज सेपरेट ऑफ कोलाइडल सोल फ्रॉम क्रिस्टलोइड्स by the help of animal membrane। यानी हम कोलाइडल सोल को क्रिस्टलाइड सोल से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं by the help of animal membrane। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस।
is known as dialysis. Is known as dialysis. If we apply electric field, so this process is known as इलेक्ट्रोडायलिसिस. अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोडायलिसिस. और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज. हमारे पास इस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज. इसका मतलब अगर बच्चों हमने इलेक्ट्रिक प्लेट अप्लाई कर दी, क्या अप्लाई कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमारे पास. ये हमने क्या अप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जो डायलिसिस की प्रोसेस है वो हमारी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी. वो क्या हो जाएगी? फास्ट. दोबारा से देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? इट इज द मेथड टू प्यूरिफाई कोलाइडल सोल. यानी टुडे वी स्टडी प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल. उसमें हमारा पहला इलेक्ट्रोडायलिसिस. हमारे पास एक एनिमल मेम्ब्रेन है, उस एनिमल मेम्ब्रेन को हमने बैग में कन्वर्ट कर लिया. इस बैग के अंदर हमारे पास दो सोल प्रेजेंट है. वन इज द कोलाइडल सोल एंड सेकंड इज द क्रिस्टलॉइड सोल. इसमें दो सोल प्रेजेंट है, कोलाइडल सोल और क्रिस्टलॉइड सोल. और बाकी इस वेसल में क्या प्रेजेंट है? डिस्पर्जन मीडियम यानी वाटर प्रेजेंट है. क्लियर? अब बच्चों आपको पता है जो एनिमल मेम्ब्रेन है, जो एस्मियम है, इसको क्रिस्टलॉइड सोल तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन कोलाइडल सोल इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं. कोलाइडल सोल पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं. क्लियर? तो बच्चों अब यहाँ पर क्या होता है? जो क्रिस्टलॉइड को क्रॉस कर सकते हैं ना, तो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल इस एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां पर आ गए? डिस्पर्जन मीडियम में. तो इसके इनसाइड क्या बच गया? हमारे कोलाइडल सोल पार्टिकल्स बच गए. इनसाइड में क्या बच गए? कोलाइडल सोल पार्टिकल्स रहेगा. क्या रहेगा? कोलाइडल सोल पार्टिकल्स. क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस है, उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? यानी सेपरेशन, यानी इट मे बी स्टेट्स एज सेपरेट ऑफ कोलाइडल सोल, सेपरेट ऑफ कोलाइडल सोल फ्रॉम क्रिस्टलॉइड बाय द हेल्प ऑफ द एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज द डायलिसिस. अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायलिसिस. अब बच्चों इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से बच्चों जो हमारी रिएक्शन की रेट है वो पहले से क्या हो गई? आपकी फास्ट हो गई. पहले से क्या हो गई? फास्ट. पहले से जो टाइम लगेगा इस रिएक्शन वो क्या लगेगा? पहले से लेस लगेगा, कम लगेगा. क्लियर? इसके बाद बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रोडायलिसिस के हमारे पास एप्लीकेशंस आती है बच्चों. देखिए जो डायलिसिस होती है आजकल हमारे बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है बच्चों. डायलिसिस जिन पे जो भी पर्सन है जिसकी बच्चों किडनी फेल हो जाती है, जिसकी किडनी फेल हो जाती है, उसके लिए डायलिसिस करवाने की रिक्वायरमेंट होती है. डायलिसिस करवाने क्या होती है? रिक्वायरमेंट. जो क्या करता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है. यानी हमारी जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चों? हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है? यानी ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है. इट एक्ट एज आर्टिफिशियल किडनी. जो हमारी डायलिसिस प्रोसेस है ये हमारी एक टाइप से क्या आर्टिफिशियल किडनी है. जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है उनको डायलिसिस करवाने की रिक्वायरमेंट होती है. और डायलिसिस में क्या होता है बच्चों? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है. किसका प्यूरिफिकेशन होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है. यानी एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल किडनी. यानी ये आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है. किसका वर्क करता है? आर्टिफिशियल किडनी. विच इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. जो ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है. जो ब्लड को क्या करेगा? प्यूरिफाई. ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यानी यूज है. जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है ये हमारे आर्टिफिशियल किडनी का वर्क करता है. जो ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है. जो ब्लड को क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा. क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस. यानी
प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल को प्यूरिफाई हम कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसके हेल्प से करते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी रिमूवल ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द क्रिस्टलोइड बाय द हेल्प ऑफ द एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज द डायलिसिस। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता है? हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। सेकंड जो हमारा मेथड है प्यूरिफिकेशन का वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या बच्चों हमारे पास? व्हाट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अब वहां पर आ जाइए बच्चों दोबारा से, जैसे हमने डिफरेंस पढ़ाया था ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्ट पार्टिकल्स क्या थे बच्चों? जो हमारे एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते थे, लेकिन कोलाइडल सॉल्ट्स को क्रॉस करते थे? नहीं करते थे। क्लियर? लेकिन इसी टाइप से बच्चों, ये तो हमने क्रिस्टलाइन कोलाइड को सेपरेट कर दिया। अगर हम हमें सस्पेंशन और कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करना हो तो हम किसकी हेल्प लेंगे? क्या हम एनिमल मेम्ब्रेन की हेल्प ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन में से ना तो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स क्रॉस कर सकते हैं और ना ही हमारे सस्पेंशन पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेंगे? फिल्टर पेपर। उसके लिए हमारे पास क्या होता है? फिल्टर पेपर। लेकिन बच्चों जो हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, जो हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, उसमें तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्रॉस हो जाते हैं। उसमें तो कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाते हैं? क्रॉस हो जाते हैं, है ना। जो हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसमें तो कोलाइडल पार्टिकल क्या हो गए? क्रॉस हो गए। तो सबसे पहले उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हम किस में चेंज करेंगे? अल्ट्रा फिल्टर। किस में चेंज करेंगे? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो उस फिल्टर पेपर की जो साइज है हमारे पास, उसकी जो पोर्स की साइज होती है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल क्रॉस कर जाते हैं, अगर उसके पोर्स की साइज को हम डिक्रीज कर दें, क्या कर दें? डिक्रीज कर दें, तो हमारे पास हम प्यूरिफिकेशन में उसका यूज कर सकते हैं। इट्स ओके। यानी जो हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है बच्चों, उसका हम कोलाइडल सोल के प्यूरिफिकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन क्या बताया? क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की जो पोर्स की साइज वो क्या है? लार्ज है। क्लियर? और पोर्स की साइज लार्ज है तो उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर उसके पोर्स की साइज को हम डिक्रीज कर दें, पोर्स की साइज को क्या कर दें? डिक्रीज कर दें, तब हम उसका यूज कर सकते हैं। यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल we cannot use ordinary filter paper. Due to their pore size is large. क्या बताए बच्चों? हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल वी कैन नॉट यूज ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का यूज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू देयर पोर साइज इज लार्ज, क्योंकि उनकी पोर्स की साइज क्या होती है? लार्ज होती है। और पोर्स की साइज लार्ज होने के कारण हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? उस फिल्टर पेपर के पोर्स की साइज को हम क्या कर दें? डिक्रीज कर दें। क्लियर? तो बच्चों एक हमारे पास होता है कोलोडियन। क्या होता है? कोलोडियन। हमारा कोलोडियन सोल क्या होता है? कोलोडियन सोल होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज, 4% नाइट्रोसेलुलोज विद अल्कोहल या ईथर, विद अल्कोहल या ईथर। बच्चों हमारे पास एक कोलोडियन सोल होता है। देखिए एडिशनल क्वेश्चन में या हमारे सीबीएसई में कई बार एक सिंगल मार्केट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कोलोडियन सोल? कोलोडियन सोल क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट हमसे एक नंबर में पूछ सकता हूं व्हाट इज द कोलोडियन सोल। तो कोलोडियन सोल क्या होता है? 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल या ईथर। जो हमारा 4% है नाइट्रोसेलुलोज अल्कोहल या ईथर के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोडियन। तो बच्चों जैसे हमने बताया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? कोलाइडल सोल के प्यूरिफिकेशन के लिए हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का यूज नहीं कर सकते ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ देयर पोर्स। तो हम किसका हेल्प लेंगे? कोलोडियन सोल की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? कोलोडियन सोल। इसको अलग से याद कर लीजिए बच्चों। कोलोडियन सोल क्या होता है? 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल या ईथर।
जो हमारा कोलोडोनियम सोल, हमारा कोलोडोनियम सोल, इस सोल में अगर हमने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को डीप कर देंगे, क्या कर देंगे, डीप कर देंगे, तो उसके पोर्स की साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और वो क्या बन जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और वो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या आप उसमें से अब हमारे कोलाइडल पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं, नहीं क्रॉस कर सकते, क्लियर। तो यानी इफ यू डीप ordinary filter paper in 4% nitrocellulose with alcohol या ether solution, so the pore size decreases, so that it acts as ultra filter paper. Now it is used in purification of colloidal soil. तो अब हमारा ये कोलोइडल सोल की प्यूरिफिकेशन क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इसका मतलब बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या बताते हैं हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पोर्स की साइज क्या होती है, लार्ज होती है, और उसके लार्ज पोर्स की साइज होने के कारण हम वहां पर कोलोइडल सोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कोलोडियन सोल होता है, क्या होता है, कोलोडियन सोल। कोलोडियन सोल क्या होता है, 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल या ईथर। जो हमारा कोलोडियन सोल है बच्चों, उसके अंदर हम फिल्टर पेपर को डीप करेंगे तो उसकी पोर्स की साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जिससे कि हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का किसका फॉर्म हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब उसके पोर्स की साइज डिक्रीज हो गई तो वो किसका वर्क करेगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब हम प्यूरिफिकेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बच्चों लास्ट मेन तो हमारे प्यूरिफिकेशन में दो ही थे, एक छोटा सा प्रोसेस और भी बच्चों हमारे पास, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में बच्चों कोई खास मेथड नहीं है हमारे पास, चलो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीपिटल, दो फोर्स यूज होता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे बच्चों में एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास, जैसे हम डेली यूज में घर में डोल यूज करते हैं जिसके कड़ा होता है, ऐसा एक वैसे ले लिया हमने, ये हमारे पास उसका क्या हो गया, हैंडल होगा पकड़ने का। इसमें मान लीजिए हमारे पास मड्डी वाटर है, इसमें क्या है, मड्डी वाटर, और इसमें मड्डी वाटर है, तो मड्डी वाटर किसका काम करेगा, एक कोलोइडल सोल का काम करता है ना। और अब इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको जैसे हम इसको ऐसे रिवॉल्व करेंगे, कंटिन्यू ऐसे रिवॉल्व करते हैं आप, तो हमारे पास क्या होगी, जितनी भी मड्डी है वो मड्डी का अपर सेट हो जाएगी, बॉटम में सेट हो जाएगी, मड्डी का अपर सेट हो जाएगी बॉटम में। जो मड्डी है वो तो बॉटम में आ गई, यहाँ नीचे आ जाएगी मड्डी सारी, ऊपर क्या बचेगा, डिस्पर्जन मीडियम यानी वाटर। क्या बचेगा, डिस्पर्जन मीडियम यानी वाटर। ये हमारा क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्लियर। क्या बताया मैंने, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने एक वेसल लिया जिसका ये हमारा उसका हैंडल है, इसमें हमने मड्डी वाटर लिया। अब मड्डी वाटर क्या हमारा कोलोइडल सोल है। अब जैसे इसको हम रिमूव करेंगे, जैसे हम इसको कंटिन्यू रिमूव करेंगे, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सेंटर की साइड में क्या लगता है, सेंट्रीपिटल, और आउटसाइड में क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल। दोनों फोर्स बैलेंस होने का तो हमारा जैसे हाइट पे जाएगा तो वो सोल यहाँ पर नीचे फॉल नहीं होता, नहीं गिरता नहीं है ना, क्लियर, वो तो बैलेंसिंग कारण है। अब बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जितने भी मड्डी पार्टिकल्स हैं, जो हमारे मड्डी पार्टिकल्स हैं, मड्डी हमारी कहाँ सेट हो गई है, बॉटम में सेट हो जाएगी, किस में सेट हो जाएगी, बॉटम में। तो अपर क्या बचेगा हमारा, वाटर यानी डिस्पर्जन मीडियम। इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, कोलोइडल सोल को सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलोइडल सोल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सोल। हालांकि बच्चों थ्योरेटिकल यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट है, आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टीज है बच्चों, वहां से तो क्वेश्चन बढ़ता है, मतलब वहां से तो 100% क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सोल।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। बच्चों सबसे पहले हमारे पास है हेट्रोजीनियस नेचर, हेट्रोजीनियस नेचर। देखिए बच्चों जो हमारा कोलाइडल सोल है, जो हमारे पास कोलाइडल सोल है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। जो हमारे पास कोलाइडल सोल है ना, कोलाइडल सोल हमारे कैसा होता है, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। क्लियर बच्चों, हमारे पास कोलाइडल सोल is heterogeneous in nature, that is milk। जो हमारा कोलाइडल सोल है बच्चों हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस नेचर। देखिए हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ऐसा हमने प्लस 2 में पढ़ा था आपको। प्लस 2 की हमारी सॉल्यूशन फर्स्ट मिनट सीबीएसई उसमें पढ़ाया जाता है। एक जो मिक्सर होता है हमारा, मिक्सर आर ऑफ टू टाइप, वन मिक्सर इज द होमोजीनियस और सेकंड मिक्सर इज द हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, जिस मिक्सर में हमारे पास सिंगल फेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल फेज। होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब फेज, जहां सेम फेज है वो होमोजीनियस मिक्सर। और हेट्रो का मींस डिफरेंट, जीनियस का मतलब फेज, और जब डिफरेंट फेज है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर का क्या हो जाता है बच्चों, सॉल्यूशन हो जाता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या हो जाता है हमारा, कोलाइडल सोल हो जाता है। यानी होमोजीनियस मिक्सर इज द सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस मिक्सर इज द कोलाइडल सोल। क्लियर। अब बच्चों ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है विजिबिलिटी एंड कलर। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, विजिबिलिटी एंड कलर। विजिबिलिटी और कलर क्या है बच्चों, देखिए कहते हैं कि जब कोलाइडल पार्टिकल्स वेरी स्मॉल है तो उनका कलर डिफरेंट होता है, और जैसे जैसे कोलाइडल पार्टिकल की साइज ग्रो करती है, ग्रो का मतलब इंक्रीज होती है, तो उनका कलर भी क्या होता है, चेंज होता है। कलर भी क्या होता है, चेंज। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स वेरी स्मॉल है तो उनका कलर डिफरेंट है, लेकिन जैसे जैसे उनकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उनका कलर भी क्या होता है, चेंज होता है। जिसमें एग्जांपल लेता हूं बच्चों, हमारे पास इफ ए गोल्ड सोल has very fine particles, so its color is red। अगर गोल्ड के पार्टिकल्स बहुत ही फाइन है तो उसका कलर कैसा होता है, रेड। ऑन ग्रोइंग द साइज ऑफ पार्टिकल, on growing the size of particle become purple। अगर साइज ग्रो कितना कैसा हुआ, पर्पल, और ग्रोथ कैसा हुआ, ब्लू, और ग्रो करेगा तो फाइनली कैसा हो जाएगा, गोल्डन। कैसा हो जाएगा, गोल्डन। ठीक है। इसका मतलब जो गोल्ड का कलर है बच्चों किस पे डिपेंड करता है, उसके पार्टिकल्स की साइज पे डिपेंड करता है। जो हमारा गोल्ड है उसका जो कलर वो किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की साइज पे। इफ गोल्ड सोल हैज वेरी फाइन पार्टिकल, अगर गोल्ड के बहुत ही फाइन पार्टिकल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है तो उसका कलर कैसा होता है, रेड। ऑन ग्रोइंग द साइज ऑफ पार्टिकल, जैसे पार्टिकल की साइज बढ़ेगी ना, इंक्रीज होती है, तो उसका पहले कलर कैसा होता है, पर्पल, फिर कैसा होता है, ब्लू होता है, और फाइनली कैसा होता है, गोल्डन होता है। फाइनली कैसा होता है, गोल्ड। क्लियर। यानी विजिबिलिटी एंड कलर, जो हमारी कोलाइडल पार्टिकल्स की विजिबिलिटी है, जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की साइज पे। और मैंने एग्जांपल किससे लिया है बच्चों, गोल्ड सोल से। गोल्ड सोल के बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है, तो कलर कैसा होता है उसका, रेड होता है। जैसे साइज इंक्रीज होती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों, हमारे पास पर्पल हो जाता है। पार्टिकल की साइज और इंक्रीज होती है तो कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, और फाइनली और इंक्रीज होती है तो हमारा कैसा हो जाता है, गोल्डन कलर हो जाता है। क्लियर। इसका मतलब कोलाइडल सोल का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, गोल्ड के जो कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स की साइज पे डिपेंड करता है। सेकंड एग्जांपल, अगर बच्चों हमारे पास मिल्क है, ये हमारे पास क्या है, मिल्क। क्लियर। अगर इसमें हम रिफ्लेक्टेड लाइट पास करते हैं, कौन सी लाइट पास करते हैं, रिफ्लेक्टेड,
रिफ्लेक्टेड लाइट को पास करेंगे तो इसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर होगा। कैसा होगा, ब्लू। अगर इसमें हम ट्रांसमिटेड लाइट पास करते हैं, अगर ट्रांसमिटेड लाइट पास करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा, रेड। क्लियर। अगर बच्चों हमारा जो गोल्ड है ना, सॉरी मिल्क है, मिल्क में अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट पास करते हैं तो कलर कैसा होता है, ब्लू, और ट्रांसमिट लाइट पास करेंगे कलर कैसा होगा, रेड। हालांकि बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉलिड्स में हमारे पास वेरियस प्रॉपर्टीज है, जैसे नेक्स्ट हम ब्रोनियन मूवमेंट स्टडी करेंगे, टेंडल इफेक्ट आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगा, कैटाफोरेसिस आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन आएगा, गोल्डन नंबर आएगा, फिर हार्डवेयर आएगा। बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनका हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।